हाँ जी दोस्तों, एसएमएस के आज के एपिसोड में हम आईटीसी के कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 का है। चलिए डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए एज अ रेसिपिएंट मैंने कोई कैपिटल एसेट परचेज किया है। ऑफ कोर्स जब मैं कैपिटल एसेट परचेज करूंगा तो मैं उस पर जीएसटी भी पे करूंगा, और जो जीएसटी मैंने पे किया है मैं उसका आईटीसी भी अवेल करना चाहूंगा। पर यहां पे बोल्ड अक्षरों में आपके आंखों के सामने सावधान लिखा जाना चाहिए। समझते हैं क्यों? जब भी आप कोई कैपिटल एसेट परचेज करते हैं और उस पर जीएसटी पे करते हैं तो उसका आईटीसी लेने से पहले आपको यह समझ जाना चाहिए कि कैपिटल एसेट पे डेप्रिसिएशन भी मिलता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। क्या आपको याद आया? इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन मिलता है। हाँ, तो अब आपको यह देखना है कि इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन मिलता है आप वो कौन से अमाउंट पे ले रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक मशीनरी परचेज करी है। मशीनरी की ट्रांजैक्शन वैल्यू है 100 प्लस जीएसटी 18, टोटल प्राइस हो गई 118। 100 रुपीज मशीनरी ऑफ प्राइस है एंड प्राइस ऑफ मशीनरी है एंड 18 रुपीज उसके ऊपर का जीएसटी है। अब यदि इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन मैं 100 रुपीज पे ले रहा हूं तो मुझे 18 रुपीज का आईटीसी मिल जाएगा। बट यदि मैं इनकम टैक्स में मिलने वाला डेप्रिसिएशन पूरे 118 रुपीज पे ले रहा हूं, मतलब यदि मैं मशीनरी के ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस जो जीएसटी मैंने उस मशीनरी के लिए पे किया है, इन दोनों अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उस केस में मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। और बहुत क्लियर कट लॉजिक है। आपने कुछ खरीदने के लिए एक बार एक्सपेंस किया है और आप उस एक्सपेंस को जो आपने एक बार किया है आप उसको दो अलग अलग टैक्स लॉज में बेनिफिट लेना चाह रहे हो आप उसका, तो ये गलत है फंडामेंटली। तो इसलिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 ने बोला कि यदि आप कोई भी कैपिटल एसेट खरीदते हो और आप टैक्स कंपोनेंट का डेप्रिसिएशन लेते हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो आपको जीएसटी में आईटीसी नहीं मिलेगा। आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए हैं। अब इसमें एक ट्रिकी पॉइंट कहां पूछा जा सकता है मैं आपको बता देता हूं। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें ऐसा बोला गया कि मिस्टर धैर्य ने एक मशीनरी परचेज करी है। मशीनरी की ट्रांजैक्शन वैल्यू है 100, जीएसटी है 18 और टोटल प्राइस ऑफ मशीनरी हो गई 118। अब धैर्य ने इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे किया 100 पे, बट अपनी बुक्स मेंटेन करते समय कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया वो पूरे 118 पे किया। अब आपको पूछा जाएगा क्या मिस्टर धैर्य इसका आईटीसी ले सकते हैं या नहीं, और इसका आंसर है कि मैं इसका आईटीसी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि यदि इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है टैक्स कंपोनेंट पे तो मैं आईटीसी ले सकता हूं। मुझे कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। यह टकराव सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी के बीच का है। यदि मैं टैक्स कंपोनेंट पे इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन ले लेता हूं तो जीएसटी नहीं मिलेगा, और यदि मैं टैक्स कंपोनेंट पे इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लेता हूं तो मुझे जीएसटी में आईटीसी मिल जाएगा। तो बस आज का कॉन्सेप्ट यही था। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन 5 जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज कॉन्सेप्ट। अब हम मिलेंगे कल के कॉन्सेप्ट में।